राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषय पर राजा को परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी कार्य किया करते थे। एक बार ऐश्वर्या पर बहस छिड़ी तो मृत्युलोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चूंकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। बेताल उन्हें जब पैताल लोक ले आए तो उन्होंने पैताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्यु लोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिलने चले गए। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। पहला रत्न से मुंह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ अश्व तथा पालकी की प्राप्ति हो सकती थी। था रत्न धर्म कार्य तथा यश की प्राप्ति करा सकता था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण करने पर वे उपस्थित हो गए तथा विक्रमादित्य को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न लेकर वो अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उससे अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि अपने परिवार के हर सदस्यों से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी से सारी बात बताई तो तीनों ने 3 अलग तरह के रत्नों में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। विक्रमादित्य ने हंसकर उसे चारों के चारों रत्न उपहार में दे दिए। 17वें दिन जब राजा भोज अपने राज दरबार में आया और सिंहासन पर बैठने की इच्छा से अपना कदम आगे बढ़ाया तो क्रमानुसार सिंहासन में जड़ी विद्यावती नाम की 17वीं पुतली खिलखिलाती हुई उनके सामने प्रकट हो गई और उनका रास्ता रोक लिया। राजा भोज ने तुरंत ही अपना पैर पीछे खींच लिया। वह अचंभित थे कि ऐसा क्या है कि ये पुतली सारा दिन सारी रात शांत रहती है, लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त होता है यह बोलने लगती है। राजा भोज सोच विचार में डूबे देख राजा भोज को सोच विचार में डूबे देख पुतली बोली, क्या सोच रहे हो राजा भोज? सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए जितने लालायित हो, अगर इतने ध्यान से तुम राजा विक्रमादित्य के कारनामों को सुनकर अपने व्यवहार को बदलने में लगाते तो यह सिंहासन स्वयं तुम्हारे पास चलकर आता। लेकिन तुम्हें विक्रमादित्य जैसा बनने में कई जन्म लग जाएंगे। खैर, अब मैं तुम्हें विक्रमादित्य के परोपकार और त्याग की कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। महाराज विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे।
कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसीलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़े से एक बातचीत की अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रमादित्य समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया और अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वो थर-थर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निस्संतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। सपन में वो एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और इससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। विक्रमादित्य ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों का स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच में साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। यह सब देखकर विक्रमादित्य भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रमादित्य सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वियों पर अमृत डालकर उन्हें जिंदा कर दिया, मगर भूल से वो विक्रमादित्य को छोड़ गया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रमादित्य को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रमादित्य को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली। अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। विक्रमादित्य ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र का लाभ हुआ। इतना कहते ही पुतली सत्यवती ने कहा, क्या तुम इतने दानी हो? अगर तुम्हारा दिल भी राजा विक्रमादित्य जितना बड़ा है और तुम भी राजा विक्रमादित्य जैसा त्याग कर सकते हो तो सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर यह गुण तुम में नहीं है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक बनकर आओ। इतना कहकर पुतली सिंहासन से उड़ गई। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। कहानी से सीख मिलती है, सच्चा राजा, राजनेता या संचालक वही होता है जो धन दौलत का लालच ना करते हुए अपनी प्रजा और अपने साथ कार्य करने वालों को प्राथमिकता दे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।